नीचे बैठ जाइए। मुरारी थोड़ा शुरू करूं मैं। हेलो हेलो मित्रों, गोवा विधानसभा का चुनाव होने के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली। इसके बाद में जो समय विचार के लोग इकट्ठा होकर कुछ कॉमन प्रोग्राम के आधार पर गोवा के विकास के लिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार और गोवा के विकास करने वाली सरकार हो, इसलिए प्रयास किया गया। मैं कल रात को गोवा में आया, रात भर अनेक लोगों से बातचीत हुई, आज दिन भर भी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद यहाँ की जो प्रमुख दो पार्टियाँ थी, इसमें एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड, इन्होंने मुझसे बातचीत समय ये कहा कि अगर मनोहर पर्रिकर अगर मुख्यमंत्री करके आते हैं तो उनके नेतृत्व में हम समर्थन करेंगे। परंतु मनोहर पर्रिकर हमारे केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी का निर्णय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। तो सुबह उन्होंने ये बात कहने के बाद मैंने हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत की, प्रधानमंत्री से भी बातचीत की और उसके बाद में मैंने उनको कहा कि यहाँ के एमएलएस की इच्छा है कि गोवा में अगर स्थिर सरकार चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ के आम लोगों की और विशेष रूप से जो पार्टियाँ हमको समर्थन करने के लिए तैयार है, उनके आग्रह है, कंडीशन है कि मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ विचार विनिमय करके मुझे कन्वे किया कि अगर मनोहर पर्रिकर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से उनके लिए अनुमति है। मनोहर पर्रिकर जी से भी अध्यक्ष जी ने बातचीत की, मैंने भी बातचीत की, क्योंकि उनके नेतृत्व में डिफेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। आपको पता है कि हमारे देश के साथ पूरे दुनिया में जिनके कारण बैठी है, उसमें मनोहर पर्रिकर जी का डिफेंस मिनिस्टर के नाते बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए दिल्ली में हम सब जो उनके मित्र सभी थे, उनकी इच्छा थी कि उन्होंने दिल्ली में ही रहना चाहिए। और इस विशेष स्थिति में पर्रिकर जी से चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बात कही कि पार्टी जो भी उचित निर्णय करती है पार्टी के हित में, वो कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ। और गोवा के लिए इस समय अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़कर भी गोवा में आकर भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में ये बात मैंने हमारे अध्यक्ष जी को कन्वे की और आज सुबह ही हमारे पार्टी में हमारे विधानमंडल के जो सदस्य थे, उन्होंने पर्रिकर जी के बारे में एक प्रस्ताव भी पास किया और उनके नेतृत्व में आगे जाना चाहिए, इस आशय का प्रस्ताव पास हुआ। पार्टी के अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे उचित निर्णय करने का अधिकार दिया था। और जब हमने सभी पार्टियों से और इंडिपेंडेंट से चर्चा की, उसमें विशेष रूप से सुधीर ढवलीकर जी, इनका मैं विशेष रूप से आभार मानूंगा। उनकी एमजीपी के 3 सदस्य विजय सरदेसाई, इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि गोवा के विकास के लिए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय किया है। और उनके नेतृत्व में 3 एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट्स में श्री गोविंद गावड़े और रोहन काउंटे इन्होंने भी समर्थन किया है। तो ऐसे 21 एमएलए ने जब समर्थन करने के बारे में मुझे विश्वास दिलाया, पत्र दिए, तब हमने ये निर्णय किया कि
जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने कहा कि मैं इसमें जो अधिकार दिया उससे आप अभी आगे जाइए। और ये पत्र लेकर मनोहर पर्रिकर जी, उनके साथ हमारे सभी एमएलए, बीजेपी के, एमजीपी के एमएलए, गोवा फॉरवर्ड के एमएलए, सुदीन ढवलीकर, विजय सरदेसाई, सब मिलकर गवर्नर से मिले और वहाँ 21 सदस्यों के साइन का और उसके साथ साथ उनके समर्थन के पत्र हमने माननीय गवर्नर महोदया को दिए। मनोहर पर्रिकर जी अभी संरक्षण मंत्री है। हमारे संविधान के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर का रिजाइन करना चाहिए और इसलिए रिजाइन करने के शपथ लेने के पहले वो संविधान के अनुसार उसके ऊपर निर्णय करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई रेजिग्नेशन दिया नहीं है। इसके बाद हम लोग गवर्नर साहब जो है उनके तरफ से उनको इन्विटेशन मिलने के बाद वो कब शपथ लेंगे ये बात तय करेंगे और उसके बाद में वो रिजाइन करेंगे। जहाँ तक गोवा में बहुत जागरूक मतदार हैं, इस बार फ्रैक्चर मैंडेट मिला, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला और मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में पिछले बार बहुत अच्छी सफलता मिली और उन्हें गोवा के विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया। और इसीलिए हमारे एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर तीनों पार्टी के प्रमुख नेता बैठकर एक साझा विकास कार्यक्रम जो है वो भी हम निश्चित करेंगे और निश्चित रूप से गोवा एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न अच्छा राज्य बनाने के लिए मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में सबके सहयोग से एक स्थिर सरकार हम गोवा को देंगे। अभी इस स्थिति की जानकारी मैंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दी। उन्होंने भी मनोहर पर्रिकर जी का और समर्थन करने वाले सभी पार्टियों का अभिनंदन किया है, उनको धन्यवाद दिए और मुझे विश्वास है कि इन सब बातों में जो एमएलएज है इंडिपेंडेंट और एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड के, इन्होंने हमने सब ने बैठकर आपस में चर्चा सुलह करके अलग अलग विषयों पर काफ़ी बातें हुई। कल दोपहर रात को 1 बजे से लेकर हम करीब 5 साढ़े 5 बजे तक जागते रहे, फिर सुबह भी हम लोग लगातार 8:30 से बैठे रहे और दिन भर हमने छोटी छोटी बातों पर चर्चा की, क्योंकि हम सब बातों को क्लियर करना चाहते थे कि लॉन्ग टर्म पर हम 5 साल के लिए एक स्थिर सरकार दें और हम सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करें। और इसलिए एक सशक्त टीम 21 सदस्यों की, 21 विधायकों की, जिसमें मनोहर पर्रिकर जी का यशस्वी नेतृत्व मिला है और हमें उम्मीद है कि और भी कुछ सदस्य समर्थन करने के बारे में उन्होंने भी हमको कहा है। केवल उनका पत्र मिला नहीं है, अगर वो भी करेंगे तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज मैं मनोहर पर्रिकर जी को हमारे आज उनको जो समर्थन मिला इस बात को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से और मेरे ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और विशेष रूप से मैं हमारे मित्र माननीय सुदीन ढवलीकर जी एमजीपी के, उन्होंने भी बहुत समझदारी की भूमिका रखी। हम चुनाव में अलग अलग लड़े, चुनाव में होता ही है, पर फिर भी उन्होंने भी बहुत मैच्योर्ड रोल अदा किया और उन्होंने भी सहयोग किया। मैं विशेष रूप से विजय सरदेसाई जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी बहुत सोचकर गोवा के हित में, काफ़ी कठिनाइयाँ अड़चनी थी और उन्होंने कहा कि मैं गोवा के विकास के लिए और गोवा की जनता के हितों के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और एक स्टेबल सरकार गोवा को मिले। इसलिए मेरे कुछ रिजर्वेशन भी होने के बावजूद भी मैं इस सरकार में आऊँगा और सरकार को मदद करूँगा। इसलिए पूरी तरह से बाद में इंडिपेंडेंट लोग जो है, जिनके भी मैंने नाम लिए, उन्होंने भी समर्थन किया है। मैं इनको सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद में मनोहर जी और हमारे प्रमुख जो पार्टी के नेता है वो भी अपनी बात कहेंगे और शपथ कब लेना, गवर्नर कब बुलाएंगे, उसके बारे में निर्णय क्या करना, इन सब बातों का अभी निर्णय माननीय मनोहर पर्रिकर जी को लेना है और वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। मनोहर पर्रिकर पहले आप स्पीच लैंग्वेज रक्षा मंत्री से पहले हटे नहीं। Thank you all for
support and wish you a very happy Holi and Ranga Panchami tomorrow. On this auspicious occasion, I'd like to thank Sri Nitinji Gadkari for coming down to Goa at a very short notice as a party observer, and he had also assisted us during the election, and within solving the full matter within probably exact time of about 16 hours. That itself is a record because it includes the night time when the sleep, minimum sleep is required. I also thank Surin Davekar, Mr. Vijay Sardesai, Rohan Khaute and Gaude, Govind Gaude for their assistance. Besides the faith shown by all the 13 BJP MLAs, including our Deputy Chief Minister Francis D'Souza and all senior BJP office bearers, president, for this trust in me. It's an occasion that I come back after almost 2.5 years. And one thing I can promise to the state and my colleagues, that this is a mandate given by the people. Though we fell short of majority, that together we have completed the magic figure of 21. There are possibly support from 1 or 2 more MLAs. But at this stage we could only get 21 together because traffic jam and other issues were there. So we went to the governor. I am expecting a call invitation from her. So once the invitation is received, we will consult our colleagues and decide the date for swearing in. There is not much time because budget exercise has to be begun immediately. And so it's a occasion when I think after you hear them, you can fire some questions. Thank you. सर कांग्रेस का आरोप है कि Just एक सेकंड थोड़ा सा दोनों को बोलने के बाद फिर आप आणि त्याच्याबरोबर अपक्ष आम्ही परत एकदा गोव्याला एक चांगलं सरकार देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आम्हाला साथ लाभली आहे माननीय MOST/MORTH मिनिस्टर नितीनजी गडकरी यांची, आणि त्याचबरोबर ज्यांच्यासाठी आमचा प्रयत्न होता ते श्रीयुत रक्षामंत्री मनोहरजी पर्रीकर परत एकदा येऊन गोव्यात मुख्यमंत्री व्हावे आणि त्याच्या हातून जे अर्धवट राहिलेलं काम पुढं नेण्याचा प्रयत्न त्यांनी करावा अशी संकल्पना मनात ठेवून आज आम्ही सगळे एकत्रित आलेलो आहे. आणि हे पूर्ण करण्याचा आमचा विचार आहे. ते पूर्ण करणारच, पण तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य पण आम्हाला हवं आहे. आणि त्यातूनच एक चांगलं काम गोव्यासाठी आम्ही करू हे निश्चित तुम्हाला वचनबद्ध आम्ही देऊ. आणि त्या आजच्या परत एकदा आजच्या दिवसाच्या शुभेच्छा देतो. आणि माझं हे थोडंसं संभाषण आवडतं. चारों का हो गया. विजय जी का You find me perhaps the only odd man out here. But see, we in the Goa Forward have contested only 4 seats in this election. And we have won 3 seats. Ours is perhaps the best strike rate in the whole of the country for any political party in these elections. Strike rate. Now we cannot waste this mandate by being oblivious to the choices that we have in formation of a stable government that will ensure development for the state. Our mantra has been Goinkar, Goinkar, Goinkar. This slogan has given us these 3 seats and has given us these 3 seats, the votes that we have got in this election. We will never make any compromise on these issues of Goinkar, Goinkar. But at the same time, to take this forward,
We believe there is a need for a stable government, a government that will ensure development, a government that will have the cooperation of the center, which has been committed to us by Mr. Nitin Gadkari, especially because he has got a track record for having sanctioned thousands of crores of rupees of development works in the state of Goa in the last 2 years. We look forward to this type of a development in our constituencies first and also in the rest of Goa. And I believe that development and protecting the interest of the sons of the soil will take Goa forward. And we feel that the person best capable to do it with his experience and with his clear image is Mr. Manohar Parrikar. Therefore, we made a demand that the legislature party of the BJP should be led and the chief minister should be Mr. Manohar Parrikar. And we are happy to be in this coalition. But I would also like to reassure every Goan that we will be watchdogs for Goikarpur. As Mr. Nitin Gadkari has said, we have had reservations. Many of our party colleagues have reservations with this new tie-up of ours. But in one's political life, there are some hard choices that you need to take. And I think this choice that we have taken, we will not betray the cause of Goa and Goikarpur. And eventually, though people may not be comfortable with the choice that we have taken now, eventually everybody will be happy and Goa will go forward. Thank you. सर नितिन जी कांग्रेस का आरोप है आप पूछिए। नितिन जी कांग्रेस का आरोप है कि मैंडेट कांग्रेस को मिला था लेकिन एक सेकंड तो मुझे लगता है उन्होंने राज्यपाल को मिलने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनके पास मेजोरिटी थी तो उनको मिलने का अधिकार था और तुरंत अपनी मेजोरिटी को एस्टैब्लिश कर सकते थे। एक मिनट, ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ की दो प्रमुख पार्टियाँ जिन्होंने इस चुनाव में उनकी जितनी सीटें लड़ी उस तुलना में जो यश मिला है, ऐसी एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड, ये दोनों पार्टियां अगर उनको सपोर्ट करती तो उनकी मेजोरिटी बन सकती थी। पर उन्होंने कांग्रेस के शासन कार्यकाल का जो उनका अनुभव था और गोवा का विकास भी नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को जो बहुत सी बातें जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उन्होंने एक विचार करके कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मनोहर पर्रिकर जी का नेतृत्व और केंद्र में भारत सरकार जो है बीजेपी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इसका सहयोग लेकर एक स्टेबल और डेवलपमेंट करने वाली सरकार आए। और इन्होंने 1 मिनट में नहीं हुआ, उन्होंने लगातार चर्चाएं करते रहे, दिन भर हम रात भर सोए नहीं, एक एक मुद्दों पर हमने चर्चा की और उसके बाद सहमति बनने के बाद हुआ है। ऐसा है कि जब अंगूर खाने के लिए नहीं मिलते तो वो खट्टे, ये कहना आसान होता है। और इसलिए जो अपने बहुमत के लिए अन्य पार्टियों को अपने साथ ले नहीं सके, वो फेलियर को छिपाने के लिए ऐसे बेबुनियाद और झूठ आरोप करते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप बना ले रहे हैं, आप सरकार 21 एमएलए का आपको समर्थन मिला है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं कमी रही है क्योंकि 13 फिगर पिछले चुनाव के नतीजे बहुत। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ बातें बोल नहीं सकता और हमें आज 21 है, पर अनेक सुप्त तृप्त अतृप्त दिखने वाले नहीं दिखने वाले ऐसे अनेक लोग हमारे संपर्क में थे और उनका भी शुभेच्छा हमारे साथ थी। और जो पार्टी अपने लीडर को तय करते समय जो नहीं तय कर पाती, उन्होंने हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप करना, उनके विधानमंडल के लीडर को तय करते करते जो कुछ हुआ मैं उसको टिप्पणी नहीं करता, पर जो आपको पता है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमने विकास की बातों को लेकर ये किया और एमजीपी तो हमारा ओरिजिनल पार्टनर ही था। जो इंडिपेंडेंट्स थे उसमें से एक तो हमें पार्टी ने सपोर्ट किया था, दूसरे इंडिपेंडेंट हमको सपोर्ट किया है। और जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, मैं विजय सरदेसाई जी को आज पहली बार मिला हूँ। उन्हें छोटी छोटी बातों पर गोवा के विकास के बारे में, उनके रिजर्वेशंस क्या है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, इन सब बातों को, गोवा के हित में सब बातों की चर्चा की। फिर उनके साथ जो एमएलए उन्होंने चर्चा की, फिर उनके पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने चर्चा की। और ये एक एक बात की चर्चा हम दिन भर करते थे। इसका कारण स्वाभाविक रूप से कुछ इश्यूज थे जिस पर हमने बातचीत की। और जब हमारी सभी बातों पर यूनानिमिटी बनी,
उसके बाद में हमने राज्यपाल के पास जाने का निर्णय किया है। अब ये वस्तुस्थिति दिन भर यहाँ चलती रही है, रात को भी हम लोग 5 बजे तक बात करते रहे। अब ये सब बातें चर्चा से हुई है जो लोकतंत्र में होता है। अब इसके बावजूद सरकार नहीं बना सके, ये अपने फेल्यूर को छुपाने के लिए और अपनी 17 एमएलए चुन कर उसका नेता जो पार्टी चुन नहीं सकती, उस पार्टी ने फिर बाकी लोगों ने उनको क्या साथ देना। जब ये अपना नेता ही नहीं चुन सकते तो बाकी लोग उनके साथ लेकर कहाँ जाएंगे। ये तो यूपी में जैसा हुआ था, ये सनम हम तो डूबेंगे पर तुम्हें ले डूबेंगे, तो यहाँ भी यही नौबत आती। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने इसका आत्मपरीक्षण करना चाहिए। हमारे ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। कैसे मॉडलिटीज वर्क हुई है, किस तरह इनको अकोमोडेट किया जाएगा, कितनी मिनिस्ट्रीज है, क्या इस पे कुछ देखो ये क्या होगा, ये सब बातें मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। और ये पहले हमारी बातें जो हुई सरकार कैसे चलाना यहाँ की, और मैं आपको बता दूँ ज़्यादा बातें ये हुई गोवा के इश्यूज है उसके ऊपर कैसे आगे जाएंगे, और गोवा के विकास के लिए गोवा फॉरवर्ड के भी कोई कार्यक्रम था, उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे रवड़ीकर जी ने एमजीपी के बारे में उनकी अपेक्षाएं रखी और हमने भी उन बात विचार विनिमय किया। और हमारे पार्टी के भी यहाँ एमएलए थे, उनके भी अपने कुछ विचार थे, हमारे अध्यक्ष थे उनके भी विचार थे, अभी उनके पार्टी के भी पदाधिकारी, उनके सबको हमने चर्चा करते हुए एक कॉमन मिनिमम बातों पर आकर, और उसमें सबका आग्रह था कि मनोहर पर्रिकर ही नेतृत्व करें। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि वो भारत सरकार में डिफेंस मिनिस्ट्री है और भारत सरकार में हम उनको यहाँ भेजने के मनस्थिति में नहीं थे। न मेरी इच्छा थी, न प्रधानमंत्री की इच्छा थी, न अमित शाह जी की इच्छा थी। उन्होंने यही कहा कि जो पार्टी निर्णय करेगी वो मुझे मान्य है, पर मैं आखिरी तक मेरे मन में भी था कि वो क्यों आए, कि देश के संरक्षण मंत्री के रूप में इतने बड़ी पोस्ट पर उन्होंने ये कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ और गोवा के हित के लिए, और अगर पार्टी का हित इसमें कि सरकार बनाना है और ये मेरी आवश्यकता है, तो मैं कोई बड़ा और छोटे पद का विचार नहीं करूँगा। जो आप मुझे लगता है उचित, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अब सरकार बनाने का जब हमने निर्णय किया तब हमारे बात एक ध्यान में है कि पर्रिकर जी के सिवा दूसरा एक्सेप्टेबल नाम नहीं है, और दोनों पार्टियों ने वो कंडीशन भी रखी थी, इसीलिए भी समय लगा। और इसलिए दोनों पार्टी की कंडीशन, यहाँ की पॉलिटिकल स्थिति, ये केवल मनोहर पर्रिकर जी के कुशल नेतृत्व में हम 5 साल स्थिर और अच्छा सरकार दे सकते हैं, ये विश्वास होने के बाद फिर दिल्ली में मैंने ये चर्चा की और उसके बाद पार्टी में भी विचार होकर पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर से बातचीत अध्यक्ष ने की, प्रधानमंत्री से की, उसके बाद उन्होंने मुझे क्लियरेंस दिया, फिर हमने किया है। How does he look at? How does Mr. Parrikar? बहुत सीनियर है, उनको भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत सीनियर है, 5 टर्म इलेक्शन जीत चुके हैं और आपका माइनॉरिटी भी फेस है वो गोवा में। पहली बात तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे और पोटेंशियल लीडर है, व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ और मैं उनके बारे में बहुत अच्छी विचार भी रखता हूँ। एक जैसे एक तो आप प्रश्न पूछे, फिर तो उल्टा चाह पहले क्लियर कर, बात उनकी नहीं है। बात जो थी, जो हमको सपोर्ट करने वाली 2 पार्टियां थी हमारे पार्टी को, उन्होंने कहा, लेकिन आपने रखा प्रस्ताव, उन्होंने कहा, आपने रखा प्रस्ताव कि चर्चा हमने उनको समझाने की कोशिश की कि हमारे बीच में से कोई भी आपको चलता है तो वो नाम बताइए। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में हमको पहली कंडीशन यही है कि अगर मनोहर पर्रिकर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और ये उन्होंने कंडीशन रखी। इसके कारण हमको ये समय लगा दिल्ली में बात करें, उसके बाद हमने निर्णय किया है। तो हमारे पार्टी का ये निर्णय नहीं है, जब ये मेजोरिटी तक सरकार को स्थापित करना है तो हमारे जो सहयोगी है, जो अन्य स्टेक होल्डर्स है, उनकी बात को लेकर हमने निर्णय किया। How does Mr. Parrikar look at the homecoming? हाँ, How does Mr. Parrikar look at? पार्टी ने निर्णय किया। अरे हमारे पार्टी में जो काम दिया वो करते हैं कार्यकर्ता। Sir, Mr. Parrikar, from which seat do you see yourself contesting? contesting. I'll answer you and required. So, are you is this your role as defense Will you- minister? जिस समय See, एक तो सीट के बारे में पूछा, उचित समय पे इनको इसका जवाब दे दूंगा। डिफेंस मिनिस्टर डेफिनेटली शुरू में कठिन था, नया डिपार्टमेंट था, लेकिन पिछले 2.5 वर्ष में काफ़ी हद तक मैंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। जो कुछ किया वो मन से किया, देश के हित में किया, और मुझे गर्व है कि 2.5 वर्ष में ये मोदी सरकार जो है, उनके ऊपर एक भी किसी ने एलिगेशन नहीं किया करप्शन का। नहीं तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती थी उसमें हर महीने, हर 2 महीने कुछ ना कुछ एलिगेशन एंड किकबैक के आरोप रहते थे।
मुझे गर्व है कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव किए जिसमें देश को करोड़ों रुपए की बेनिफिट होगी, करोड़ों रुपए की बेनिफिट। एक लेटेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, 17 फरवरी को हम लोगों ने SSR शॉर्ट शोर सर्विस रडार उसकी खरीदी करने का प्रस्ताव पास किया है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। वो 196 करोड़ में 6 रडार की परचेस करने की ऑर्डर गई है। उसकी कीमत पहले जब खरीदी थी कई साल पहले, उस समय करीबन 700-800 करोड़, और उसके हिसाब से आज के हिसाब में पैसे में विद इन्फ्लेशन इट वाज वर्किंग आउट टू बी 1078 करोड़। एक्चुअल परचेस इज एट 196 करोड़। राफेल में हमने करोड़ रुपए बचाए। ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ कि जिसमें मुझे गर्व है कि मोदी जी के सपोर्ट में और उनके क्लीन गवर्नमेंट ने मुझे भी प्रोत्साहित कर दिया और मैंने अपना जो फर्ज निभाना था वो निभाया। भी ये ड्यूटी लगी है, ये ड्यूटी करूँ। मुझे कोई ड्यूटी पूरी बुरी या अच्छी नहीं लगती। So what are the achievements? Will surgical strikes or what is one achievement? That I think the achievement will have to be recorded by people. So what? Achievements is boosting up the moral, better procurement. I will not go into the detail. I will sit with you sometime if you want to tell everything. So what about the ministers? What will you give? That is I think Prime Minister's call. I cannot reply that सर आप question. इससे पहले कह चुके थे कि आप बटर चिकन से ज़्यादा फिश करी पसंद करते थे, तो पहले से ही आपकी परिषद की यहाँ Sir, what about सवाल है आपकी इच्छा थी पहले से। अभी आप मुझे पूछेंगे कौन सा फिश आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? अच्छा किया नहीं थी सर। माझो क्वेश्चन विजयाक आणि रोहनाक आसा, लास्ट 5 इयर्साक ते सामके वोकल आशिल्ले अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. सो आता कितें अशें चेंज जालें की तुमच्या वांगडा येवचें पडलें तांकां आनी सरकार फॉर्म करचें पडलें की आतां त्यो चुकी कितें आसा त्यो सामक्यो निवळ जाल्यो अशें दिसता तुमकां? क्लीन सगळें. आमी जेन्ना तुका पयलीं सांगलां की आमकां रिजर्वेशनां आशिल्लीं आनी अजून आमी सांगलां की आमी वॉच डॉग अशे गोंयकारपणाचे वॉच डॉग्स कशे सरकारान आसतले. हाजो अर्थ असो न्ही की आमी सगळें कितें केलें तें विसरले, पूण एक आमकां अशें दिसता की आतां आमचें कर्तव्य जाता. स्पेशली जे भशेन ही मॅन्डेट मेळ्ळा तातूंत आमचो जे म्हत्वाचो रोल आहा, ते 3 सीट आमकां मेळिल्ले आहा. हे आमी वगीच घरा बसून शकताले आम आदमी पार्टी भशेन. आमकां हें ना तें ना आमी वचून घरा बसता. दॅट वूड बी इररिस्पॉन्सिबल. सो वी आर रिस्पॉन्सिबली टेकिंग अ स्टँड that we are taking this to take Goa forward and we are confident that this thing will work, and if it doesn't work then you will able to talk. आता पयलीं तुज्यान शिता फुडें मीठ खावंक नाय. मनोहर पर्रीकर कित्याक फ्रांसीस कित्याक नाका जालो? फ्रांसीस कित्याक नाका जालो? पळय, मनोहर पर्रीकाराक जितलो आमी धारेर धरिल्लो ऑपोजिशनान आसतना, धारेर धरतना आमकां ताजे गुणूय बी दिसून येता. एक तुमी सदांच पळयलां आसतलें, म्हजे इलेक्शनाच्या मिटिंगेनी बसून हांवें BJPचेर क्रिटिसिजम केला. हांवें लास्ट मिनीट बसून म्हणिल्लें आहा की मनोहर पर्रीकर मदीं सोडून वचप हाजेर BJPक मायनस जालें. जे सेक्युलर लोक BJPक मत मारताले, जे लोक मानताले की बांगराचें गोंय जावंक जाय, ते लोकांक दिसलें की मनोहर पर्रीकरान तांकां एबॅन्डन केलें आनी तो मदींच गेलो. ऑल्दो तो ताका डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून एक्चुअली एलिवेशन मेळ्ळें. पूण हें लोकांक जें अशें दिसलें लेट डावन, त्या लोकांनी आमकां मत मारलें. सो आज आमकां दिसता जर एक गोंयकाराक आमी पळते हाडटात गोंय फुडें व्हरूंक, जाल्यार हें बी गोंयकार म्हणून जाता. पूण फ्रांसीस कित्याक चॉयस ना तुमचो? पळय, हांव स्पेसिफीक एक मनशाच्या हातून फ्रांसीस डिस्कशन डिसोजाचेर तुमच्या वांगडा डिस्कशन जालें कॉम्पिटिशन पळय, हातून तुमच्या चॉईसवर विचार करू तुम्ही. हॉर्स रेस न्ही, हातून एक कळपाक जाय की मनोहर पर्रीकर हो सिनियर लिडर आनी सगळ्यांच्या मदीं चड एक्सपिरियन्स आहा. थँक्यू व्हेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद.